बहुत बहुत स्वागत है आपका बीएससी स्टडी पॉइंट पर। आज की क्लास के माध्यम से देखेंगे। आज की क्लास में हम फाइनली बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर लेके आ चुका हूं। यदि हम इस पेपर की बात करें तो भैया ये जो पेपर है आपका रिटन टाइप का, जिन विद्यार्थी या फिर जिन यूनिवर्सिटी में जो है रिटन का एग्जाम होगा 2024 के में, तो वे विद्यार्थी देख के जाएंगे। इसमें से काफ़ी प्रश्न मैं बता दे रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन हैं, यदि कुछ भी आपने नहीं तैयार करते हो, यदि इतने ही क्वेश्चन तैयार करके चले जाते हो तो गारंटी लेते हो आप अच्छे नंबर से आप इतने ही क्वेश्चन तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। यदि हम पेपर की बात करें तो ये आपका जो है मेजर का पेपर है, आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है आपका पूरा का पूरा। बीएससी सेकेंड ईयर तो है लेकिन फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है, सेमेस्टर आपका फोर्थ है। थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम हो गया जैसे कि सभी को पता होगा। ये आपका फोर्थ सेमेस्टर का है, केमिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन पेपर है। यदि हम पेपर की बात करें तो पेपर के यहाँ से सबसे पहले आपको नेम देख लेना है कि पेपर का नाम क्या है। यदि हम पेपर की नेम की बात करें तो पेपर का नाम है आपका क्वांटम मैकेनिज्म एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। जिन विद्यार्थियों या फिर जिन यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है, कहने का मतलब यही पेपर लगता है, तो गारंटी लेता है इसमें से काफ़ी पर्सन आपको अपने जो है एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, इसलिए आप मॉडल पेपर को आप मॉडल पेपर ना कहकर आप इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें के जितने भी प्रश्न हैं सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि हम बात करें तो भैया वैसे तो फोर्थ सेमेस्टर काफ़ी यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है, लेकिन कुछ बहुत सारी भी यूनिवर्सिटी जिसमें आपका रिटन का एग्जाम होता है, जैसे कि आरएमएलओ हो गई, सीसीएसयू हो गया, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, काफ़ी यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो आपका जो है रिटन का भी एग्जाम होता है। इसलिए सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि हम पेपर की बात करें तो भैया पेपर आपका उतना ही समय रहेगा, एग्जाम पैटर्न सेम ही है जैसा आपने जो है थर्ड सेमेस्टर में एग्जाम दिया होगा। 2 घंटे करने को समय मिलेगा और 75 नंबर आपका पूरा का पूरा प्रश्न पत्र रहेगा। पेपर आपका 3 घंटों में विभक्त है। पेपर का यहाँ से आपको नेम, पेपर का कोड आपको देख लेना है। यदि सेम मैचिंग कार खा रहा तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको अपने एग्जाम में जो है अच्छे नंबर दिलाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें कि जितने भी प्रश्न आप अभी से जो है टिक लगा लीजिए, या फिर कहीं से इन प्रश्नों के उत्तर आपको ढूंढ ढूंढ के तैयार कर लेना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे के सारे क्वेश्चन। यदि इसके हम प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों की चर्चा करूंगा। इसके हम प्रश्न की बात करें तो भैया इसमें जो है 10 प्रश्न आपके जो है सेक्शन ए में आपके पूछे जाते हैं, और इसके हम इसमें जो प्रश्न रहते हैं 3-3 नंबर के प्रत्येक प्रश्न रहेंगे आपके। 30 नंबर जो है सेक्शन ए से आपके क्लियर होंगे। यदि इसके पहले प्रश्न की बात करें तो भैया हाइजेनबर्ग का जो है अनिश्चितता के सिद्धांत क्या होता है, मोस्ट वांटेड, या फिर इसको अब हाई लेवल का क्वेश्चन भी कह सकते हो। गारंटी लेता हूँ प्रश्न आपको एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा। ये प्रश्न लिख लीजिए, आपके पास सिलेबस होगा, आपको जो है थर्ड सेमेस्टर में भी 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल मिल ही जाएंगे। आप इसका आसानी से टिक लगा लीजिए, सिलेबस या फिर आपके पास नोट्स वगैरह अवेलेबल हो गए। आप अभी से इनकी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, तभी आप अपने एग्जाम में जो है अच्छे नंबर प्राप्त कर पाओगे। 90+ की मेरिट आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। इस मॉडल पेपर से एक मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो छोड़ूंगा, आप दोनों से टिक लगा लीजिएगा। गारंटी लेता हूँ उससे बाहर कोई भी यूनिवर्सिटी का पेपर आएगा नहीं चलेगा। अगला इसमें आपका बी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि इसकी हम बात कर ले तो आपका बी नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है। आपका जो प्रश्न आपका दिया हुआ है बी नंबर आपका, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है, इसके बारे में भी आपको शॉर्ट नोट आपको देख लेना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि आइगन फंक्शन क्या होता है, आइगन फलन क्या होता है। सी नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, इस सारे क्वेश्चन आपको टिक लगा लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पोलराइजेबिलिटी क्या होता है, ध्रुवणता क्या होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका। ध्रुवणता के बारे में भी आपको देख लेना है। ये सभी प्रश्न आपको टिक लगा लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिंगर प्रिंटिंग रीजियन क्या होता है, फिंगर प्रिंटिंग क्षेत्र क्या होता है, ये भी आपको देख लेना है। सारे के सारे शॉर्ट नोट हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि एफ नंबर इसमें दिया हुआ कि मध्य स्थायी आयन क्या होता है, मेटा स्टेबल आयन क्या होता है। मेटा स्टेबल आयन देख लेना है, शॉर्ट नोट में प्रश्न काफ़ी देखने को मिलता है ये। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया एडोप्शन क्या होता है, यानी अधिशोषण क्या होता है, अधिशोषण के बारे में भी आपको देख लेना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका पास्कल ट्रेंगल क्या होता है, पास्कल का त्रिकोण क्या होता है। पास्कल का नियम काफ़ी यूनिवर्सिटी में पूछा गया है अगले साल, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन फिर आई नंबर दिया कि केमिकल शिफ्ट क्या होता है, रासायनिक शिफ्ट क्या होती है। केमिकल शिफ्ट भी आपको देख लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर आपका क्रोमोफोर क्या होता है, क्रोमोफोर इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो कंपलसरी आपको तैयार ही करना है। यहाँ से आपके सारे जो है सेक्शन ए के प्रश्न थे। यदि हम बी इसमें यदि हम सेक्शन बी के प्रश्नों की बात करें तो इसमें 4 ही प्रश्न आपको करना रहेगा। प्रत्येक प्रश्न आपके 6-6 नंबर के रहेंगे, आपके 24 नंबर जो है सेक्शन बी से आपके क्लियर होंगे। यदि इसके हम पहले प्रश्नों की बात करें तो भैया इसका पहला प्रश्न आपका दिया हुआ कि डिफरेंट बिटवीन द आपका बायोथोक्रोमिक एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, बाथोक्रोमिक और हिप्सोक्रोमिक,
बाथोक्रोमिक और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है भैया, इन दोनों की डिफिनेशन आपको तैयार करना, गारंटी रहता हूँ % बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। बाइथोक्रोमिक और हिप्सोक्रोमिक ये भैया शिफ्ट क्या होती हैं, दोनों की डिफिनेशन तैयार कर लेना। इसके बीच में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंट होता है, ये भी आपको तैयार कर लेना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब भी प्रश्न पूछेगा 4 से लेकर आपका 6 या फिर 10 नंबर में प्रश्न आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका 3 नंबर दिया हुआ है, यहाँ से है आपका लैम्डा मैक्स फॉलोइंग आपका मालिक्यूल, यहाँ से जो है निम्नलिखित अणु का जो है मैक्सा जो है लैम्डा मैक्स की आपको गणना करना है, इसमें ये भी देख लेना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हुक्स का नियम क्या होता है, व्हाट इज द हुक्स लॉ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही इसको आप कह सकते हो रिपीटेड क्वेश्चन, इसको आप कह सकते हो, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछले साल की बात कर ले तो 2023 में प्रश्न सभी यूनिवर्सिटी में प्रश्न दोहराया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्हाट इज द इवोल्यूशन क्या होता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इवोल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में भी आपको तैयार कर लेना है, लॉन्ग के बारे में, ठीक है, इसके बारे में लॉन्ग आपको क्वेश्चन तैयार करना है, इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 6 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण दिया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय द अप फील्ड एंड डाउन फील्ड। अप फील्ड और डाउन फील्ड क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, दोनों की डिफिनेशन बिल्कुल तैयार कर लेना आपको। ये अप फील्ड और डाउन फील्ड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दोनों की डिफिनेशन आपको कंपलसरी तैयार होनी ही चाहिए, ठीक है। यदि इसके बीच में अंतर पूछेगा तो भैया दोनों की डिफिनेशन आपको अलग अलग करके लिख देना, आपको नंबर उतने ही दे देगा। यदि हम इसकी बात करें, एग्जाम आपका जब भी अपना देने जाओ, आपको क्वेश्चन जो आते हैं सबसे पहले उनको आपको कर लेना है, और जो नहीं एक आधे आते हैं भैया उनको भी आपको बना बनाकर किसी तरह आपको कर देना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका 7 नंबर दिया हुआ है कि डिस्कस आइडिया ऑफ दी बरागली मैटर वेव्स, यानी दी बरागली के जो है द्रव्य तरंग के जो है विचार को आपको समझाना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आइडिया ऑफ दी बरागली मैटर वेव, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, बिल्कुल इसके बारे में आपको तैयार ही कर लेना है। काफ़ी बार रिपीट हुआ है, पिछले साल तो सभी यूनिवर्सिटी में ये भी कॉमन प्रश्न था जो रिपीट हुआ था सभी यूनिवर्सिटी में। यदि अगले क्वेश्चन की बात कर ले तो 8 नंबर क्वेश्चन की, तो 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हो कि डिस्कस द आयन एक्सचेंज द आपका क्रोमेटोग्राफी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भैया। क्रोमेटोग्राफी ये आपके देखा जाए तो क्रोमेटोग्राफी 3rd सेमेस्टर में भी था ये क्वेश्चन, लेकिन इसमें जो है एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी दिया हुआ है, आयन एक्सचेंज में जो है क्रोमेटोग्राफी पर आपको चर्चा करना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में भी आपको तैयार कर लेना है। ये जो क्वेश्चन पेपर बच्चों केमिस्ट्री का है, BSc 4th सेमेस्टर, मैंने जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और आपका जूलॉजी बॉटनी देखा जाए वो भी मैंने पेपर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो, सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में लेंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं सभी वीडियो को। इसकी जो है मैंने प्ले लिस्ट ऑलरेडी बना रखी है, उसमें आपको सारे वीडियो मिलेंगे। यहाँ से फिर आपका सेक्शन सी आपका स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी प्रश्नों की बात करें तो भैया इसमें 2 ही प्रश्न आपको करना रहता है, प्रत्येक प्रश्न आपके 10 से लेकर आपके 11 नंबर के रहते हैं इसमें के। इसके पहले प्रश्न की बात करें तो यहाँ से आपको ड्रा द 3s 3p और 3d ऑर्बिटल के जो कक्षकों को आपको खींचना है, ठीक है। ये कक्षकों के बारे में आपको देख लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों ये भी है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 10 नंबर कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, साई और साई स्क्वायर की जो सार्थकता की आपको चर्चा करना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। अगला क्वेश्चन भी आपका 11 नंबर दिया हुआ है कि व्हाट द पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको बिल्कुल तैयार करना है कि क्वांटम यांत्रिकी की जो अवधारणाएं हैं उसको आपको लिखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका है। फिर लास्ट में एक प्रश्न और आपका बच जाता है, यहाँ से दिया हुआ है कि व्हाट द नोट ऑफ द मैक लाफ्टी द रीअरेंजमेंट, यानी मैक लाफ्टी जो है पुनर्व्यवस्थापन पर आपको जो है एक टिप्पणी लिखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको भी आपको कंपलसरी तैयार कर लेना है। ये पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको दिखा दिया है, ये आपका पेपर जो है BSc 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन पेपर है, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा सभी यूनिवर्सिटी के लिए, इसलिए सभी विद्यार्थी इसमें के कंपलसरी सभी क्वेश्चन को तैयार जरूर करेंगे। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।